आज हमको निकलना था दिल्ली के लिए, तो फिर क्या था, बस मैं भी अपनी यहाँ पे तैयारी करने के लिए लग गई थी। वैसे तो मैंने यहाँ पे हमने ब्रेकफ़ास्ट वगैरह कर लिया था, उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए मैं लग गई थी। क्योंकि मैंने कहा हमको दोपहर में निकलना था, हमको निकलना था करीब 2 बजे के करीब, तो उससे पहले मैंने सोचा चलो लंच वगैरह बना दूँगी और सही से मतलब कि खा के आराम से अपने हम निकल जाएँगे, क्योंकि पहुँचने में भी हमको टाइम लगता है। दूसरी ओर इसको देखो, यहाँ पे मिट्टी मिली हुई है, रेत वगैरह, बस क्या ही बताऊँ कि इतना तंग कर रखा है इसने, इतना तंग कर रखा है इसने अपनी अम्मा के, मैं तो सर में ही दर्द करके रख दिया। पूरे दिन इस तरीके से रेत के अंदर खेलता रहता है और पूरे घर के अंदर इसने इस तरीके से सारे में रेत ही रेत कर रखा है। सारे में रेत कर दिया था, तो फिर मैंने यहाँ पे इसके अंदर यहाँ सारे में झाड़ू झाड़ू लगा के यहाँ पे क्लीन किया। क्लीन करने के बाद ये थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या-क्या लेके आ जाता है। एक चीज़ मिलती नहीं इसको, दूसरी चीज़ दोबारा से इसको कहीं न कहीं से ढूँढ के ये ले आता है। मैं यहाँ पे लग गई थी लंच बनाने के लिए। लंच में मैंने यहाँ पे रोटी वग़ैरह बना रही थी और दूसरी ओर ये अपने कामों में लगा हुआ था। बुरा हाल करके रख दिया इसने पूरे घर के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बना के मैंने पापा जी को दे दिया था, क्योंकि सबसे पहले पापा जी को ही देती हूँ। फिर देखो दूसरी ओर ये क्या करने में लगा हुआ था। मैं तो अपना खाना बनाई थी, जब मैंने पलट के देखा तो इसकी ये कारस्तानी इस तरीके से यहाँ पे चलने लग रही थी। पूरे घर में इसने गंदा ही गंदा कर दिया था और अम्मा ने तो इसको भगा दिया कि भाई अपने घर पे जाओ। यहाँ पर हमारा घर पूरा ख़राब करके रख दिया। दूसरी ओर मम्मी यहाँ पे हमारी जाने की तैयारी कर रही थी। मम्मी भी थोड़ी हमारी जो सामान मम्मी को देना था दे मम्मी ने रख रही थी। हम यहाँ पे शाम को घर पे दिल्ली वाले घर में अपने आ गए थे। मैंने सोचा चलो कपड़े वगैरह बैग में से निकाल के देख के अच्छे तरीके से दूसरी जगह रख दूँ। घर में सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी, तो मैं सारी सब्ज़ी नीचे जाके ही ले आई थी। जल्दी से सब्ज़ी ले आई, क्योंकि जब गई थी तो सारा फ्रिज को अच्छे तरीके से खाली करके गई थी। ट्रैवल से आने के बाद फिर मैं अच्छे तरीके से नहा ली थी, क्योंकि जब तक नहाओ ना तब तक मन अजीब-सा ही रहता है, इसलिए मैं तो आके जल्दी से नहा ली थी। नहाने के बाद ये पीछे रो रहा था कैमरे को, और कैमरे के सामने आते ही ये चुप हो जाता है। इसको थोड़ी देर खिलाया, फिर लग गए इतने में पतिदेव ने यहाँ पे चाय बना ली थी और नमकीन ले आए थे। आराम से थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे चाय और नमकीन खाई। उसके बाद सोचा डिनर में क्या बनेगा, इनसे पूछने लगी तो कहने लगी अभी सोच सोच के बताऊँगा। फिर क्या था, हम अपने अच्छे तरीके से नमकीन वगैरह खाने लगे और थोड़ा सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूँ, बट रेस्ट नहीं हो सकता। ये एक मेरी कमर पे, एक पेट पे लेट गया तो दूसरे हाथ के तरफ यहाँ पे खेलने में लग रहा था। दोनों के दोनों ने यहाँ पे 10 मिनट भी खेलना मेरा दुश्वार कर दिया। फिर मैंने सोचा चलो कल महाशिवरात्रि है, तो कल सर धोना है और ट्रैवलिंग से जो है बाल सारे के सारे खराब हो रखे हैं। इतने में मैंने सारे बाल सर में अच्छे तरीके से ऑयलिंग भी कर ली। ऑयलिंग कर लो तो सर सर बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे को धोना भी था। अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे अपना ही जो तेल बनाती हूँ मैंने, वो ही अपने अच्छे तरीके से सर में लगा लिया था और इसको अच्छे तरीके से मैंने चम्पी कर ली थी। खूब सारा तेल लगाया आज तो मैंने, क्योंकि ट्रैवलिंग के बाद ना बहुत ही अजीब सा हो गया। तो ये देखो मेरे को देख के किस तरीके से हंस रहा था जब मैं तेल सर में लगा रही थी। ये इस तरीके से यहाँ पे अब खड़ा होने लगा है और थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से खड़ा होके मटकता भी रहता है। इस तरीके से देखे जा रहा था। और जब मैंने पूछा तो इसके पापा ने बोला था कि मैं सोच के बताऊंगा, लेकिन इतने में इन्होंने ऑर्डर ही कर दिया था बाहर से डिनर के लिए। इनका मैंने बोला था कि मैं घर में ही बना दूँगी, मैं तो बहुत ही कम खाती हूँ बाहर का। बट ये माने नहीं, कहने लगे थके हुए हैं, तो फिर इन्होंने यहाँ पे बाहर का ही ऑर्डर कर दिया था। तो इन्होंने फिर इस तरीके से ऑर्डर करा और ये देखो इवान को कितना ही खुश हो रहा था कि सोचा था चलो मैं भी खाऊँगा। और बाहर का जब भी ऑर्डर करो तो ये तो मतलब कि घर में अगर आधी रोटी खाएगा तो बाहर की जो है पूरी रोटी खा लेता है। इसी तरीके से करता है, पता नहीं बच्चों को भी बाहर का खाने में ही क्या ही मज़ा आता है। तो इस तरीके से मैंने कहा कल शिवरात्रि है, थोड़ा ही मंगाना, क्योंकि अगर नेक्स्ट डे बचेगा तो प्याज वगैरह होती है इसमें, तो नेक्स्ट डे हमको बिल्कुल भी नहीं खाना था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा ही मंगाया था खाने के लिए, जिससे कि इसी टाइम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो बस ये थोड़ा सा पनीर और रोटी मंगाई थी। तो विहान को भी हमने अपने अच्छे तरीके से खिला पिला के हमने इसको तो एक साइड पहले सुला दिया था, वरना वो भी तंग करने लगता है और वो भी उठ गया था थोड़ी देर में ही। फिर क्या था, हमने यहाँ पे अपना आराम से डिनर किया, यही सारा इस तरीके से ही गाँव से अब आ ही गए हैं, तो अच्छे तरीके से कल घर भी अच्छे तरीके से क्लीन करना है। इन्हीं सब चीज़ों में हमारा टाइम निकल जाएगा और मैं दूसरी वीडियो में ये भी दिखाऊंगी कि मैं गाँव से क्या क्या लेके आई। बहुत सारा सामान मम्मी जी ने दिया है, दिखाऊंगी क्या क्या मम्मी ने दिया है वहाँ से जो भी मैं लेके आई हूँ।
यहाँ से हमको आते-आते ही ढाई घंटे में हम यहाँ पे दिल्ली पहुँच गए थे। और रास्ते में 1-2 जगह रुके भी थे और हमने मतलब कि अच्छे तरीके से आ गए, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा वहाँ पे भी रहा। हमें जहाँ-जहाँ घूमना था हम सारी जगह घूम-घाम के अच्छे तरीके से यहाँ पे दिल्ली में आ गए हैं। क्योंकि युवान को भी अब स्कूल जाना होता है तो इसलिए ज़्यादा हम रुक नहीं पाते हैं। वैसे तो हमें शिवरात्रि पे ही आना था बट प्लान बना के आज ही चलते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक